जुडिशरी तो ऑर्डर पास कर रही है, बट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। Those houses on rent, what they will lose is that rent money. 6 मकान अलॉट किए गए हैं, वो नहीं मूव करेंगे तो you are not holding the law, you are making an excuse. It is a notified protected forest. 400 कच्ची झुग्गियाँ थी भंवर सिंह और नेपाली कैंप में कंबाइंड है कि ये 4000 से और भी बढ़ गई कि 2024 तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ऐसे इतना सीवियरली अंडरमाइन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं डीडी ऑफिशियल के साथ, और आज पुलिस फोर्स नहीं है। कंट्री में जुडिशरी और लॉ का जो पास हो चुका है उसको नज़रअंदाज करना ऊपर रहता है या पॉलिटिशियन के बिहाफ पे कोई एक्शन लेना रहता है। सुप्रीम कोर्ट जब खुद ही बोल रहा है इसको प्रोटेक्ट करना है एज ग्रीन, बात तो फिर अब इसके बाद तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। और फॉरेस्ट लैंड पे ट्यूबवेल कनेक्शंस कहाँ से आ गए? बार बार हो रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है वसंत विहार और यहीं पर जो है, यहीं के आसपास मैं कहूँगा कि भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप जो है वो पड़ते हैं, जिनके ऊपर डेमोलिशन ऑर्डर था। कोई भी डेमोलिशन जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर रहने वाले, ब्लॉक में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा कई बार यहाँ पर पिटीशन डाली गई है। उनका क्या कहना है कि ये जो डेमोलिशन है वो नहीं हो रहा, कई बार जो डेट है वो दी जा चुकी है। तो यहाँ के जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनसे हम इस सारी बात को जो है वो जानते हैं कि कितनी बार जो है वो कोर्ट में अर्जियां दायर की गई हैं, कितनी बार नोटिस निकले हैं और डेमोलिशन जो है वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, और इसके ऊपर उनका क्या कहना है। ब्रिगेडियर मेरा है, मैं फ़ौज से 2014 में रिटायर हुआ था और 1988 से हम यहाँ पर वसंत विहार के रेजिडेंट हैं। सर, ये जो आपके सोसाइटी के पास ये भंवर सिंह कैंप है, नेपाली कैंप है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें रहते हैं, डेमोलिशन के कोर्ट ऑर्डर देता है, उस रोक भी लग जाती है, कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले और कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि ये इंक्रोचमेंट हटना चाहिए? देखिए, मैं क्योंकि डी ब्लॉक RWA का प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो मेरे दिमाग में जो जहन रहता है, जो डर रहता है, वो है लॉ एंड ऑर्डर का। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वसंत विहार में सीनियर सिटीजन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और D8 स्ट्रीट जहाँ से ये लोग आते हैं और जाते हैं, और ये जो D7 स्ट्रीट जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, इन दोनों के ऊपर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी अनरेगुलेटेड रहता है। आप कभी भी आके देख लीजिए, लोग मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चला रहे हैं, 3-3 आदमी बैठे हुए हैं, कोई हेलमेट नहीं पहन रहा। एंड ओवर एंड अबव दैट वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पर लोग दारू पी के, क्योंकि यहाँ पर एक लिकर वेंड भी है डी ब्लॉक मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर भी लोग जो हैं जो दारू पी, इनफैक्ट आज सुबह ही जिस पार्क में हम खड़े हैं, मैंने 2 बार पुलिस को फ़ोन किया है क्योंकि यहाँ पर 4-5 लड़के शराब पी रहे थे। उनको एक बार भगाया, दोबारा वापस आ गए, अभी दोबारा उनको भगाया है। तो ऐसी चीज़ें बार बार होती रहती हैं, तो उससे हमको ज़्यादा जो है वो डर रहता है कि शाम को लेडीज़ बाहर निकलना है, कुछ निकलना है, बच्चों ने खेलना है, तो वो सब डर रहता है। हम जितने भी जो है क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं या सामाजिक तत्व हैं, सारे लोग इन दोनों कैंप में से ही आते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे वहाँ से आते हैं, बट उनके प्रॉक्सिमिटी होने से उनकी तादाद ज़रूर बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम दूध के धुले हैं और वो ये हैं, वो बात नहीं है। दे हैव इक्वल राइट टू लिविंग, दे हैव इक्वल राइट टू एवरीथिंग। इट्स नॉट अस वर्सेस देम, इट इज़ दैट both of us should be able to live together and live in a safe environment. That is the emphasis of my argument. ऑर्डर दिए हैं डेमोलिशन के और फिर रोक दिया जाता है किसी न किसी कारणवश, तो आपको लगता है कि जो लोकल नेता हैं या जो सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों को फेवर कर रही हैं? यार देख, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैं एक फौजी आदमी हूँ। मैं आई एम सपोज टू बी एपॉलिटिकल while I was in the army, and I have to be apolitical now also while I am here. So मैं ये किसी की तरफ उंगली नहीं उठाना चाहता, ना किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ। लेकिन आज भी कोई नहीं पहुँचा, तो कहीं ना कहीं मिली भगत, बट कहीं मिली भगत हो या
मजबूरी हो इसका मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना डायरेक्टली नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी है, कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। जुडिशरी सिस्टम से सर क्या अपील आप करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी न्याय है वो किया जाए और उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक। मेन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। जुडिशरी तो ऑर्डर पास कर रही है, बट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इन अ मैनर that it benefits them also and benefits us also. And is that I believe in the judiciary system. I would like to believe in the judiciary system. अगर किसी जुडिशरी ने दिया है ऑर्डर तो उसको पालन करना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट को, लोगों को, सबको पालन करना चाहिए. That is my position on it. As a residents, are you facing any problem? Yes, we are facing the biggest problem is, वो प्रॉब्लम सिर्फ हम ही फेस नहीं कर रहे, वो भंवर सिंह कैंप ही फेस कर रहा है, राइट? Problem is of criminals. Problem is that people are coming, getting drunk, sleeping on the street. Problem is there are people showing daggers to the residents on the street. Problem is there is thievery going on, which I have documented on my camera, on the footage, and given to the Delhi police. They have stolen the phone of our guards and run away into the camp. Okay, this is a problem. And if the camp people themselves do not go into the places allotted to them with the government, उनको अच्छे मकान अलॉट किए गए हैं, वो नहीं मूव करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ना उनके लिए सॉल्व होगी ना हमारे लिए सॉल्व होगी. दे आर ऑन इलीगल स्ट्रक्चर. दिस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. दैट स्ट्रक्चर हैज़ नाउ, पहले बहुत थोड़े से लोग रहा करते थे, अब वो उन थोड़ों में से बाहर से लोगों ने आके 4-4, 5-5 मंजिलों या 3-3 मंजिलों के मकान बना दिए. They've started giving those houses on rent. What they will lose is that rent money, which is why they do not want to move into single room apartments. वो single room apartments जो गवर्नमेंट के पास रेडी हैं, उसमें ड्रेनेज बेटर है, हाइजीन बेटर है, क्यों मूव नहीं करेगा कोई बंदा अगर उनको अच्छी लाइफ मिलती है, वहाँ पे सेफ लाइफ मिलती है? भी पता है, विदाउट टेकिंग नेम्स, ऑफ कोर्स उनको वोट्स कैसे मिलेंगी? कहाँ से मिलेंगी वोट्स? उनको पावर कहाँ से मिलेगा? आपको लगता है वोट बैंक जो है नेता वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, मुझे ये पता है, और हमारी सेफ्टी उनके लिए कोई माहिर नहीं रख रही है. एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट. To carry on the judiciary system, to give us the protection that is required, right? To carry on something which is illegal should not be carrying on because you make an excuse. To respect the court's order. Please don't make excuses. That is what my request is. To be above board, to be honest, to hold the law. You're not holding the law. You're making an excuse. You're pleasing people and you're pleasing your vote bank. So please stop doing that. My name is Naman Bajaj. I am also a resident of Vasant Vihar. इसमें बताऊं तो ये मैटर पहले सबसे बार हाई कोर्ट में 1997 में रेज किया गया था, और जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने बोला था कि द मुरादाबाद पहाड़ी, विच इज़ अ नोटिफाइड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, हैज़ टू बी मेंटेन्ड, its sanctity has to be maintained, which means the forest has to be protected at all costs. लेकिन कोर्ट का फिर थोड़ा इस ऑर्डर के बाद भी आगे थोड़ा टाइम हुआ. 2004 में एक और केस में हमें ये फैक्ट्स मेंशन है कि 400 कच्ची झुग्गियाँ थी भंवर सिंह और नेपाली कैंप में कंबाइंड. अब आप ये सोचिए कि 2015-16 तक ये तादाद, एक और केस में मेंशन है कि ये 4000 से और भी बढ़ गई. और 2017 में जब हम हाई कोर्ट में फिर से गए ये याचना डालने के लिए रिगार्डिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पोल्यूशन बाय देन बिटवीन 1997 एंड 2017 एंड अमंगस्ट अदर इश्यूज़, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे तादाद कितनी बड़ी है. और 2017 में जब हम हाई कोर्ट में पहुँचे हैं कि इस कैंप का क्या करना है, क्योंकि ये नोटिफाइड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट है और पोल्यूशन को देखते देखते ये सिर्फ बढ़ी जा रहा है, तो इसका कोई तो समाधान निकलेगा. सो 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और बोला था कि ऑल फर्स्ट फ्लोर इंक्रोचमेंट्स हैव टू बी रिमूव्ड, जिसके बाद RWA जो भंवर सिंह कैंप की है और नेपाली कैंप की है, उन्होंने भी एक याचना डाली थी अपना पक्ष रखने के लिए 2018 में, जिसका ऑर्डर आया था 2019 में बाय जून टू अगस्त के टाइम फ्रेम में, सेइंग दैट ऑल इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैव टू बी रिमूव फ्रॉम नोटिफाइड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड और मुरादाबाद पहाड़ी. राइट. तो 2019 में ये ऑर्डर के बाद फिर कोर्ट ने केस पूरा डिसमिस कर दिया. राइट. अब जाहिर है 2019 से लेके 2024 तक कोई एक्शन नहीं हुआ.
विच टू अस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि 5 साल कोई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई एजेंसी एक्शन नहीं लेगी, और उसी के बल की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। मैं इसमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एज ए सेड अगस्त में अगर आपकी ऑर्डर आया है तो कोविड तो मार्च 2020 में आया था, तो 2019 से लेके 2020 मार्च तक तो काफ़ी टाइम है। सो देयर इज़ नो रीज़न फॉर द अथॉरिटीज़ टू नॉट टेक एक्शन। अब वो दैट इज़ फॉर द अथॉरिटीज़ टू कमेंट कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया इसमें। द फैक्ट ऑफ द मैटर में 2024 तक इसमें एक्शन नहीं लिया गया था, विच फोर्स्ड अस टू गो इनटू इशूइंग अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक केस, एक फ्रेश नोटिस इन द दिल्ली। आपने डाला 24 वाला। उसमें मैं आई एम अ पिटिशनर, बट आई एम मोर अ लीगल पिटिशनर। जो कंटेम्प्ट डलता है वो ओरिजिनल पिटिशनर्स ही ज़्यादा डालते हैं, वो उन्हीं के बदौलत ज़्यादा डलता है। अब उसके बाद 24 में डालने के बाद उसके बाद क्या हुआ, 25 चल रहा है। वो अभी मैटर्स हैव बीन डिस्कस्ड, डेट्स मिल रही हैं। ऑफ कोर्स डेमोलिशन के ऑर्डर आपको भी पता है, आपने ये भी एरिया पहले कवर किया है कि 6 सितंबर 12 और 13 को था, सॉरी राइट। अब 12 से पूरा नोटिस लग गया था, तभी भी इशू नहीं हुआ, और डेमोलिशन के ऑर्डर्स पास हुए लेकिन हुआ नहीं एक्टिविटी। आई बिलीव इट वाज साइटिंग मॉनसून एज द मेन कॉज, बट द फैक्ट इज हमने ये देखा है कि बारी बारी डेमोलिशन के ऑर्डर्स नोटिस होते हैं और इशू होते हैं, कोई ना कोई रीज़न से एक्शन नहीं लिया जाता। दिस फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि आप लीगल मैटर्स को, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ऐसे इतना सिवियरली अंडरमाइन कर रहे हैं। या तो एक पक्ष दीजिए और एक डेट दीजिए, कॉन्क्रीट एक्शन बनाइए। ये ऑर्डर है आज क्या लगती है आपको नहीं हुआ? अगेन मुझे नहीं पता, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट, बट व्हाट आई डू नो इज़ कि कल या परसों में यहाँ पे एक विज़िट हुई है, लोकल पुलिस स्टेशन से भी विज़िट हुई है और डीडीए ऑफिशियल से भी हुई है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से भी अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के उस तरफ, दूसरी तरफ जो एंट्री है वहाँ पे भी हुई है। सो अब ये खुद दायरे में डालता है कि अगर एसएचओ और पूरी टीम को पता था, तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आई कुड बी रॉन्ग एंड आई स्टैंड करेक्टेड इफ आई एम, बट द फैक्ट इज़ कि पुलिस फोर्स आज अवेलेबल नहीं है, जो हमने पुराना भी देखा है। अब ये दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि कल आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, डीडी ऑफिशियल है, तो और आज पुलिस फोर्स नहीं है। मतलब ये तो बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मॉकरी हो गया सिस्टम का, राइट। यहाँ आप रहते हैं, आसपास के मैं लोग? इधर इस ब्लॉक में नहीं रहता, मैं दूसरे ब्लॉक में रहता हूँ, बट मैं ऑब्वियसली मेरे काफ़ी जानने में है यहाँ पे। माय क्वेश्चन इज, लोग क्या कुछ शिकायतें करते हैं, रेजिडेंट्स को क्या कुछ परेशानियाँ कैंप की वजह से? देखिए, कैंप, पहली बात तो ये अस वर्सेस देम और हम रेजिडेंट्स और उन कैंप के रेजिडेंट्स के बीच की बात नहीं है। अगर आप पोल्यूशन का दायरा देखें कि पोल्यूशन का स्तर कहाँ से कहाँ चला गया दिल्ली में, राइट। अब ये एक एग्जाम्पल है कि हाउ आवर फॉरेस्ट आर बीइंग, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एसेट है सिटी का, वो इतना वेरी कन्वीनियंटली नज़रअंदाज करा जा रहा है। सो दैट द फैक्ट ऑफ द मैटर मीन्स ये उस लेवल से भी देखना है कि आप जब तक अपने फॉरेस्ट क्लीन नहीं करेंगे, हमारा पोल्यूशन का स्तर कहाँ से कहाँ जाएगा। सर, अभी हम वहाँ बाइट कर रहे थे तो लोगों ने ये कहा कि जो है हमें यहाँ के विधायक का भी सपोर्ट है, हमें यहाँ की सांसद का भी सपोर्ट है, सरकार का भी सपोर्ट है, और वो कह रहे हैं कि वी आर श्योर कि कुछ नहीं होगा। तो आपको लगता है कि लोकल जो नेता हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो कहीं ना कहीं मिले हुए, इस वजह से वो नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये इस पे मेरा कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर मीन्स आइदर हमें डिसाइड करना है कि इस कंट्री में जुडिशरी और लॉ का जो पास हो चुका है उसको नज़रअंदाज करना ऊपर रहता है, या किसी पॉलिटिशियन के बिहाफ पे कोई एक्शन लेना रहता है। दिस इज अ मैटर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशरी एंड द पॉलिटिकल ब्रास टू आंसर। आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट स्पेसिफिकली। 2024 में पिटीशन लगाई गई, इन केस अगर नहीं होता है एक्शन, सो आर यू प्लानिंग टू गो एट सुप्रीम कोर्ट? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, इफ एक्शन इज, एंड बाय द वे, मे आई जस्ट प्रेजेंट वन पर्सपेक्टिव। This part जहाँ पे कैंप है is called मुरादाबाद पहाड़ी, which is set in 200 acres of notified forest. But this is part of a larger forest, called the Aravali Biodiversity Park, which is 690 acres, जो यहाँ से लेके वहाँ तक extend करता है। आप खुद सोच सकते हैं उसका दायरा क्या है। The entire Aravali Biodiversity Park was basically inaugurated by the late Deputy Prime Minister, Mr. L.K. Advani, and it's a immensely valuable ecological asset to the city, not to just our colony or A colony or B colony, right? That's the first thing. Secondly, आपने जैसे पूछा, this is also to be prevented and preserved as green by the orders of the Supreme Court. अब आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन है इस एरिया को, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट जब खुद ही बोल रहा है इसको प्रोटेक्ट करना है एज ग्रीन, जो डीडीए की अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखा है, जो डीडीए अपने आप एक्सेप्ट करती है, तो उसके बाद तो फिर अब इसके बाद तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, और तो कोई है नहीं, राइट रॉन्ग।
Obviously I'm not trying to make fun of this matter, but the fact is that जो इतनी प्रोटेक्शन मिली हुई है उसके बाद भी अगर ये हो रहा है तो फिर इसका कुछ कर नहीं सकते। सर यहाँ जो लोग रहते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में, और उनका कहना है कि हमें कहीं और बसाया जाए जहाँ जो कि वही मकान ये लोग मांग रहे हैं। तो एज ए सिटीज़न एक हम लोग बात करें मानवता के तौर पर भी, आप क्या सोचते हैं कि अगर यहाँ इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए अगर एक्शन होता भी है? अगेन द पॉलिसी इज़ वेरी क्लियर कि रिहेबिलिटेशन हमें इनको मिलनी चाहिए, जिसको भी मिलनी चाहिए। वी आर नॉट against the rehabilitation policy at all. What we want is a time bound concrete action to take place such that the forest is freed. That's it. That is our thing. हमने ये थोड़ी ना बोला कि इनको नहीं, किसी को यहाँ पे rehabilitation नहीं देना चाहिए या वो करे। They are human beings just as we are, right? तो क्या अपील आप करना चाहेंगे सर जुडिशरी सिस्टम से? See, जुडिशरी आज की डेट में अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, so it is best for me to not comment beyond a certain level. बट द फैक्ट इज़ एक टाइम बाउंड एक्टिविटी की हम गुंजाइश रखना चाहेंगे कि एक कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाए जिससे सबका सोल्यूशन एंड एवरीवन इज़ हैप्पी एंड कंटेंट एट द एंड ऑफ इट। कि अनकंट्रोल्ड इंक्रोचमेंट फॉरेस्ट लैंड में आप नहीं छोड़ सकते, दैट टू व्हेन देयर इज, इट जस्ट डिफाइज लॉजिक। फॉरेस्ट लैंड पे ट्यूबवेल कनेक्शंस कहाँ से आ गए? ये ट्यूबवेल कनेक्शन दिया किसने था? सर आप अपने इंटरव्यूज़ देखेंगे, वहाँ के कैंप के एक रेजिडेंट ने बोला कि अर्स्टवाइल गवर्नमेंट में जो एमएलए थी उन्होंने करवाया। राइट, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं देखा कि भैया ये वायलेशन होगी। और आज की डेट में अभी रिसेंटली भी यहाँ पे बोरवेल एक्शन हुआ है कि 250 फुट तक एक बोरवेल डिग किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी से परमिशन मिली थी, किसी से एनओसी मिली थी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुए थे जो एनजीटी ने सेट किए हैं। बोरवेल एक्शन दिल्ली में आज की डेट में सीपीसीबी रूल्स के अंडर आता है, आपकी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के रूल्स के अंडर आता है। ये सब बॉडीज़ हैं जो बनी हुई है। तो आपको लगता है सिर्फ तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो बीएसईएस हो, सब लोग मिले हुए हैं? अगेन मैं इसमें नहीं कमेंट करना चाहूँगा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर मुझे एक्टिविटी अगर इसमें एक क्लैरिटी नहीं है, मुझे ये पता है कि डीजेबी को भी एक एफिडेविट डालना है कोर्ट में। एंड मैं अगर हो सकता है अगर मैं एफिडेविट उनका रिस्पॉन्स पहले ला दूँ तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा उसके बारे में। आगे नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा, क्या सोच रहे हैं? नहीं, वी आर गोइंग टू गो स्ट्रिक्टली बाय व्हाट द कोर्ट सेज इन एंड द फैक्ट इज हमारी जो लास्ट हियरिंग हुई थी 8 सितंबर को, कोर्ट ने कोई स्टे थोड़ी ना दिया उसमें एक्टिविटी पे, उसमें कोई लीगल कोई स्टे थोड़ी ना दिया है। तो वी वर आवरसेल्फ सरप्राइज कि 12-13 को जो शेड्यूल था तो एक्शन नहीं लिया। आज भी वही हुआ है कि किसी ने बार बार हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। अब सोचिए ये लेवल तक तो बात आई हुई है कि आप इलीगल बोरवेल करा रहे हैं। अब कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, ये तो दिस इज द मैटर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे जो बोरवेल का मैंने मेंशन किया जो रिसेंटली हुई थी, उसमें दिल्ली पुलिस भी आई थी फिर ऑन द स्पॉट, क्योंकि डीडी ऑफिशियल्स ने फ़ोन किया कि ये कैसे हो रहा है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनसे पूछिए जाके कि उन्होंने क्या तहकीकात की, बिकॉज दिस इज अ ग्रॉस वायलेशन, राइट। ये लोकल एसएचओ के ऑफिस में इसकी कंप्लेंट हुई होगी 112 नंबर पे, उससे आपको पता चल जाएगा। द फैक्ट इज दैट ये सब एक्टिविटी भी हो रही है एंड समवेयर दिस इज अ कंप्लीट एंड एब्जेक्ट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक अ स्ट्रिंजेंट कॉल ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन। देखिए यहाँ पर जो रेजिडेंट्स है, जो प्रेसिडेंट है, जो दूसरे एनवालिस्ट हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो एरिया है वो फॉरेस्ट लैंड के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया आता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो लगातार झुग्गी बस्ती की जो संख्या या मैं कहूँ जो नंबर ऑफ हैं झुग्गी में रहने वाले वो लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को और यहाँ के लोगों को जो है एक बड़ा खतरा बताया जाता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, वसंत विहार।